हरे भरे घने जंगल में बहुत सारे बंदर खुशी खुशी रहते थे। वे बहुत चालाक, मजेदार और हमेशा खाने की तलाश में रहते थे। सुबह होते ही वे पेड़ों पर कूदते, खेलते और मीठे फल ढूंढते थे। जंगल उनका घर था और वे बहुत खुश थे। हर दिन बंदर नई नई शरारतें करते थे। कोई पेड़ों से लटकता था, कोई नदी में पानी छिड़कता था और कोई अपने दोस्तों को डराकर हंसता था। लेकिन सबसे ज्यादा उन्हें खाना पसंद था। वे सोचते थे कि काश कोई नया और स्वादिष्ट खाना मिल जाए। एक दिन कुछ बंदर जंगल के पास बने एक बड़े शहर के बाजार में चले गए। वहां उन्होंने पहली बार इंसानों को गर्मागर्म मोमो खाते हुए देखा। मोमो से उठती भाप और खुशबू ने बंदरों को बहुत आकर्षित किया। बंदरों ने आपस में कहा, यह इंसान क्या खा रहे हैं? कितना स्वादिष्ट लग रहा है। तभी एक बड़ा और समझदार बंदर बोला, चलो हम भी जंगल स्टाइल में मोमो बनाते हैं। सभी बंदर खुशी से चिल्लाए, आज जंगल में मोमो पार्टी होगी। एक तेज बंदर दुकान से आटा ले आया। दूसरा बंदर ताजी सब्जियां और मसाले लेकर आया। एक छोटा शरारती बंदर चुपके से सॉस और चटनी चुरा लाया। सब बंदर बहुत हंसने लगे और खाना बनाने की तैयारी करने लगे। उन्होंने आटे में पानी मिलाया और उसे अच्छे से गूंथने लगे। कुछ बंदर आटे से खेलते रहे, कुछ आटे को हवा में उछाल रहे थे। पूरा जंगल हंसी से गूंजने लगा। कुछ बंदरों ने बहुत बड़े मोमो बनाए, कुछ बंदरों ने छोटे और प्यारे मोमो बनाए। एक बंदर ने दिल के आकार का मोमो बना दिया। सभी बंदरों ने तालियां बजाईं और बहुत खुश हो गए। एक समझदार बंदर ने सबको सिखाया कि मोमो को कैसे अच्छे से बंद किया जाता है। सभी बंदर ध्यान से उसकी नकल करने लगे। धीरे धीरे उन्होंने सैकड़ों मोमो बना लिए। फिर बंदरों ने लकड़ियां इकट्ठा की और एक बड़ा अलाव जलाया। उन्होंने एक बड़े बर्तन में पानी डाला और मोमो को भाप में पकाने के लिए रख दिया। धीरे धीरे सफेद भाप हवा में उठने लगी और पूरा जंगल स्वादिष्ट खुशबू से भर गया। भाप उठती देखकर जंगल के कई जानवर वहां आ गए। पक्षी पेड़ों पर बैठ गए, हिरण और खरगोश पास खड़े हो गए और हाथी भी दूर से देखने लगा। सब जानवर सोच रहे थे कि बंदर इतना अच्छा खाना कैसे बना रहे हैं। एक भूखा बंदर इंतजार नहीं कर पाया और जल्दी से एक मोमो खा लिया। वह खुशी से चिल्लाया, वाह, कितना स्वादिष्ट है। यह सुनकर सारे बंदर मोमो खाने के लिए दौड़ पड़े। वे मजेदार लंबी लाइन में खड़े हो गए। बंदर खुशी खुशी मोमो खाने लगे। कुछ बंदर बहुत तेजी से खा रहे थे। कुछ बंदर अपने दोस्तों के साथ मोमो बांट रहे थे। एक बंदर ने सॉस अपने चेहरे पर गिरा लिया और सब जोर जोर से हंसने लगे। एक बंदर बोला, यह इंसानों के मोमो से भी अच्छे हैं। मोमो खाने के बाद बंदर नाचने लगे। वे पेड़ों पर कूदने लगे, गाने गाने लगे और खुशी मनाने लगे। पूरा जंगल एक बड़ी मोमो पार्टी बन गया। एक बड़ा बंदर मजेदार भाषण देने लगा। उसने कहा, आज से हम हर हफ्ते मोमो बनाएंगे। सभी बंदर चिल्लाए, मोमो हमेशा। कुछ बंदर पेड़ों पर ढोल बजाने लगे। कुछ बंदर मजेदार मोमो सेल्फी लेने लगे। दूसरे जानवरों ने भी बंदरों के मोमो चखे और सबको बहुत पसंद आए। जल्द ही यह कहानी पूरे जंगल में फैल गई। बंदर जंगल के प्रसिद्ध शेफ बन गए। उन्होंने जंगल में एक मोमो की दुकान खोल ली। जानवर रोज मोमो खाने आने लगे। बंदरों को केले, आम और फल भुगतान में मिलने लगे।
वे बहुत अमीर और बहुत खुश हो गए। हर दिन मोमो का त्योहार जैसा हो गया। एक दिन जंगल में एक चालाक लोमड़ी आई और बोली, वाह बंदरों, तुम लोग तो बहुत बड़े शेफ बन गए हो। क्या मैं भी तुम्हारे साथ काम कर सकती हूँ? बंदरों ने खुशी से कहा, हाँ, क्यों नहीं। जितने ज्यादा दोस्त, उतनी बड़ी पार्टी। अब बंदरों ने अपनी मोमो की दुकान और बड़ी कर दी। उन्होंने पत्तों से सुंदर टेबल बनाए, लकड़ी से कुर्सियां बनाई और पेड़ों पर बड़ा बोर्ड लगा दिया। बोर्ड पर लिखा था, जंगल मोमो रेस्टोरेंट, सबसे स्वादिष्ट मोमो। हर सुबह बंदर जल्दी उठ जाते थे। कोई सब्जियां काटता था, कोई आटा गूंथता था और कोई आग जलाता था। छोटे बंदर ग्राहकों को मोमो परोसते थे और बहुत मजेदार बातें करते थे। एक दिन एक बड़ा शेर जंगल में आया। सभी जानवर डर गए, लेकिन शेर बोला, डरो मत, मैं सिर्फ मोमो खाने आया हूँ। बंदरों ने डरते डरते शेर को मोमो दिए। शेर ने एक मोमो खाया और बोला, वाह, यह तो बहुत शानदार है। आज से तुम मेरे जंगल के आधिकारिक शेफ हो। अब उनकी दुकान पूरे जंगल में सबसे फेमस हो गई। बंदरों ने नए नए स्वाद भी बनाए। उन्होंने केला मोमो, आम मोमो, चॉकलेट मोमो और स्पेशल जंगल मोमो बनाए। जानवरों को ये नए मोमो बहुत पसंद आए। धीरे धीरे बंदर बहुत समझदार भी बन गए। उन्होंने सीखा कि मेहनत, दोस्ती और मिलकर काम करने से बड़ी सफलता मिलती है। एक दिन बड़े समझदार बंदर ने सबको बुलाया और बोला, हम सिर्फ मोमो नहीं बना रहे, हम दोस्ती और खुशी बांट रहे हैं। सभी बंदर बोले, हाँ, साथ मिलकर सब कुछ आसान और मजेदार होता है। शाम को पूरे जंगल में बड़ा उत्सव हुआ। जानवरों ने गाना गाया, नाच किया और मोमो खाए। आसमान में चांद चमक रहा था और पूरा जंगल खुशियों से भर गया था। अंत में बड़े बंदर ने कहा, याद रखना, मिलकर काम करने से हर सपना सच हो सकता है। और इस तरह बंदरों की मोमो कहानी खुशहाल अंत के साथ खत्म हुई।